हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। चूज द मॉलिक्यूल्स दैट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हमें ऐसे मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते हैं। तो की कंसेप्ट दैट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई मॉलिक्यूल कब दिखाएगा, जब उस मॉलिक्यूल में कम से कम मीन्स एट लीस्ट वन एच एटम मीन्स हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। और ये हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होना चाहिए, बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन के साथ इसको अटैच होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये मस्ट होना चाहिए, मस्ट बी। ठीक है। और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज क्या होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। ये कंडीशन मस्ट है कि हाइड्रोजन होना चाहिए एक मॉलिक्यूल में, और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए। और इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। तो यानी कि कहने का मतलब है, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, जनरल कोई मॉलिक्यूल ले लिया मैंने ए और एच, तो यानी कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन तो है ही, और ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन। तभी ये मॉलिक्यूल क्या दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, अगर मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया बी और सी, तो ये इस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब दिखाएगा, जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनफ होगी। ठीक है। तो इसके साथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बी पे सफिशिएंट होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो देख लेते हैं हम। तो जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं हमें, दैट इज H2O, NH3 और C2H5OH, ये तीनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होंगी, क्योंकि ये सारी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इसमें इन सब में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोजन क्या है, बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अटैच है। देखिए, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना वाटर का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें अगर हम स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ पे H, यहाँ पर H और यहाँ पे H, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। इस मॉलिक्यूल में अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ CH3 CH2 OH, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये क्या बनाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगी। अब हमें दूसरा जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो दैट इज HCl। ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड विल नॉट फॉर्म। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों, अब देखिए, अगर हम Cl की बात करें, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भाई इसको भी क्या करना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी है इस मॉलिक्यूल में और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ भी जुड़ा हुआ है। बट दिक्कत क्या है कि ये Cl जो होता है वो साइज में टू बिग होता है। मैंने क्या बताया था कि साइज इसका स्मॉल होना चाहिए, टू बिग इन साइज। तो इसकी वजह से जो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो लोन पेयर है वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड हो जाते हैं साइज बड़ा होने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज टू लेस या फिर टू लो, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। तो HCl ही है जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, देख लेते हैं। सो बी, ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।